अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप आज कैसे हम हैं? ऐसे ही बात करेंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या हाल है आपका? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं एंटर हुआ, मैंने ये लाल पहना हुआ, मैंने कहा हाँ आज मैंने यूनिक रंग पहना है, तो आमना ने नहीं पहना होगा ऐसा, हाँ, लेकिन लेकिन आपने सेम फैमिली ऑफ कलर्स। कंप्लीटली ये एक ही फैमिली है, क्योंकि आपका जो लाल है ना वो इज़ मोर ऑफ ऑरेंज रेड, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। ये जो आपने रियली? आजकल आप बड़े मेरे फेवरेट कलर्स एम आई पहन रहे पुलिंग इट हैं। ऑफ रियली वेल वेरी आमना? वेल, ओह, माशाल्लाह। थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू, Thank you very दैट वुड बी much. ऑल। That'll be all दैट्स then. गुड नाइट You एवरीवन। don't, you do know that we're behaving like little kids in a, वी like आर लिटिल किड्स, आई एम अ लिटिल at किड heart, दिल तो एट हार्ट, बच्चा, ऑफ कोर्स। दिल तो बच्चा है। आह आह, आह, गाए ना जरा इस माइक इसके में। क्या, मुझे अल्फाज भूल गए हैं। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। जी, हम्म। राइट। एनीवे, अभी तो मैं जवान हूँ, दिल तो बच्चा है जी, जवानी। मैं तो हूँ, क्या मतलब है? मैं तो हाँ, मैं हूँ अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, असल आप हाँ। क्यों टेंशन क्यों हाँ। ले रहे हैं? मैं अपनी बात कर रही हूँ। आमना, आज आपने ये सेशन कॉल किया मैंने हॉट किया, हॉट पॉड का, मैंने किया। क्या वजह बनी इसको? वजह ऐसी बनी कि यार, मैं आपको पता है कि जब हम अपना पहला हॉट पॉड रिकॉर्ड करने जा रहे थे तो हम्म। मैं बहुत एप्रीहेंसिव थी। मैं बिल्कुल बैक बर्नर पे बैठी हुई ओह। थी, और मैंने कहा था यार हम रोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, रोज़ हम अपनी शक्लें जो हैं वो हाँ। लोगों के सामने प्लास्टर कर देते हैं, ये हमारा ओवर एक्सपोजर हो जाएगा, लोग भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स गिव इट अ ब्रेक। के लोग कहेंगे ओ ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अच्छा जी अब पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो आपने कहा कि लेट्स ट्राई। But technically speaking, we've been doing podcasts for the last 5 years, श्योर, except that we didn't do those sessions on these fancy mics. या But those were also podcasts, right? they were It's just you and podcasts. I sitting and Talking, talking and man, yeah. But about I think stuff. the difference that we wanted to make with the hot pod was that we wanted to make it about our personal selves and Hmm. not about external environment, Hmm. not about kabhi barish, kabhi tufan. Yeah, I hope people enjoyed that my little questionnaire with you. I hope so, yeah. Yeah, अभी feedback नहीं आया yeah, उसका. yeah. But yeah, we this one had to be a little more personal. आई थिंक ये बड़ा एक ये जो जो सेटअप है ना, जो जोन है, ये बड़ा ये हाँ, ऑटोमेटिकली हमें उस तरफ ले जाता है कॉन्वर्सेशंस को, वो कर कि देता है, नॉन, फोकस कर हाँ, देता है, फोकस, फोकस कर देता इट्स है। इट्स मोर अबाउट लाइक यू एंड आई टॉकिंग अबाउट जनरल स्टफ, Yeah. नॉट स्पेसिफिकली ड्रामाज और Totally, कैरेक्टर्स और totally. Huh. ये और It's वो. more about telling our community, and it's mashallah such a huge, vast community all over the world that they're very interested in us beyond television, and this is just us. And this is for me a new found realization, by the way, Okay, अल्हम्दुलिल्लाह. okay. पहले मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे और आपको देख रहे हैं ना, तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम ड्रामों की बात कर रहे हैं, Hmm. तो इसलिए सुन रहे हैं. बट इंक्रीजिंगली नाउ Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग कमेंट करके भी बताते हैं, जैसे इंट्रोज हम लंबे Hmm. से लंबे होते जा Hmm. रहे हैं, पीपल एंजॉय दैट कॉन्वर्सेशन, Hmm. पीपल एंजॉय द बैंटर Hmm. बिटवीन यू एंड आई. Yeah. अभी जो पिछली हमने हॉट पॉड की, इट हैड नथिंग टू डू विद ड्रामाज, बट इट्स No. वन ऑफ आवर मोर पॉपुलर वीडियोज जी, टू हैव कम आउट. जी. सो वो जो एक है ना एलिमेंट, कि नाउ पीपल आर perhaps slightly more interested in us Yeah. than what we're saying, Yeah. or what we're talking Yeah. about, what we're discussing. Yeah. That's a newfound realization and a very big blessing, alhamdulillah. For me, it's also an extension of आही, because अपने personal channel पे बहुत ज़्यादा मेरी personal self है, not so much drama related. और अब पिछले 1-2 महीने में तो कोशिश भी कम यही कर की है दिया कि आपने आही पे काहे कंटेंट. पे हसन टाइम नहीं मिल रहा था, बिकॉज 2-3 महीने शिफ्टिंग में लग गए. एंड आही इज़ मोर लाइक अ लग्जरी, दैट इट्स नॉट वर्क, इट्स लाइक समथिंग आई लव डूइंग. मॉडल्स के इंटरव्यूज़ हो गए, या आइकॉन्स आपने सेलेक्ट करके उनसे कर लिए, या 101s हो गई. 101 मैंने की एक शिफ्टिंग पे की, एंड देन एरिका रॉबिन का इंटरव्यू किया. सो किए स्पोरेडिक, बट आई couldn't find the time or the energy. But ab inshallah, once December is through and the wedding is over, there's a big family wedding. January से मेरा है कि I will focus, because इंशाल्लाह. वो content वो है कि जो which is I want it to be very motivational. Yeah. तो ये अच्छी एक बात है, और आपका शुक्रिया दोबारा मैं अदा करना चाहूँगा, बिकॉज आप लोगों ने वो प्यार दिया है और वो एक इनकरेजमेंट दिया है, और ऐसा लगने लगा है कि अब आप लोग, हम जनरली अब जैसे मैं और आमना बैठ के हॉट पॉट पे कुछ और भी अगर बात करें तो आप सुनना चाहेंगे.
और ये एक बड़ी वी फील ब्लेस्ड दैट वे जी। आल्सो, वेरी वेरी लकी। या हमारे ये जो ऑडियंस है ना, ये अच्छे लोग हैं, पता है, हाँ, नहीं बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लोग हैं ये, प्यार अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत करते हैं यार ये। बिल्कुल, और डिसएग्री भी करते हैं ना तो प्यार से करते हैं। वही है ना, इट्स लाइक जैसे मेरी और आपकी डिस्कशन हो रही है, तो वो एक एक्सटेंडेड डिस्कशन हो रही होती है इन सबके साथ, बिल्कुल। तो अच्छा प्यार है। एनीवे जी, आज की हॉटपॉट का सब्जेक्ट क्या है, आप शेयर करना चाहेंगे? आपने चूज़ किया, आप ही शेयर करें। जी, हमने पहला जो हमारा था पॉडकास्ट, उसका सब्जेक्ट था हाउ वी मेट, हम्म। हाउ हसन एंड आमना मेट। ऑल्दो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते तो आमना एंड हसन बनता, लेकिन आपने अपना नाम पहले लगा दिया, हाउ हसन एंड आमना मेट। ठीक है। इसमें से भी क्यों कॉन्स्पिरेसी निकाल, मुझे तो नेचुरली अपना नाम ही पहले आएगा ना। हाँ, आप दे देती टाइटल तो आप अपना डाल देती हाँ, पहले। ठीक है, हाउ ठीक आमना है हसन जी। मेट, आई तो डिडंट इवन थिंक आज अबाउट इट, लाइक हाउ हसन तो एंड आमना। आज होगा हाउ आमना एंड हसन are raising their kids. Raising kids in the 21st century, in 2003 as of now. आपके भी वर्सेस 2000 and एंड 4 2002. No, but just what is the dynamic? मुझे तो बहुत लोग सवाल करते हैं कि do a 101 on working women and how you raise kids while working, how that balance is struck. And I think it would be very interesting to know your perspective, that as a modern young father, how are you raising your children? व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पहले ज़रा बच्चों की बता दें कि आप, for people who don't know, a lot of them do, but what is family dynamic? I have 2 kids. I have so do I. I have 2 boys. I have two You have girls, 2 girls, alhamdulillah. mashallah. I have 2 boys, and my eldest son Musa is 25, Yeah, and my माशाल्लाह। mashallah शादी की उम्र को पहुंच गया मूसा, पहुंच हम गया है उसकी शादी जी, कराने लगे हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। inshallah. Or the younger one is 21, माशाल्लाह। mashallah. And I had Musa when I was 24, Yes. and I had Murtaza when I was 28. Musa is older than what you were when you had him. He is. He is. He's a year older than what I was when I had him. Bilkul. So that is the baseline of this discussion. So Amira is mashallah, she just turned 9. MashaAllah. Aliza is 7, 8, 7, 7. I always 17, 18, 19, 20, 21, 27. She'll turn 8 next year, Right, inshallah. right, But Amira just turned 9. right. Um, what I see now and observe in fathers, because मेरे जो दोस्त हैं सब, I think, correct me if I'm wrong, but fathers have more of a role to play in children's lives these days, or in their upbringing. Not to say that earlier fathers were not as, I mean, or didn't care, or fathers were not invested in their children's lives. ऐसी बात नहीं है, but I think dynamic इस तरह से फ़र्क हो गया है कि पहले शायद, जैसे my father had to work in a different country, and we were here. So a lot of my childhood was spent away from him. Right. It's only during the latter half of my life that when we moved to Karachi, Right. that I started living with my father. What age were you then? I think 11. Acha. So Yeah. first 11 years your dad was working 10. outside. My dad wasn't around all the Wasn't time. around all the time. All the time. Right. And I think that plays, because obviously एक वो जो होता है कि daily, which is why I've been always closer to my mother. Now I think I'm also close to my dad. But वो बड़ा एक formidable years होते हैं ना, शुरू के जो 10-11 साल Yeah. होते हैं. Perhaps that, I don't know, or naturally, I am way too attached to my children. Right. So for me, like, day to day, or day to day, maybe hourly, I'm invested in my children's lives a bit too much. I think I need to, like, step back, or eventually I will have to, because they'll get weary. Yeah. And they'll be like, Baba, what is your problem? Leave us No, alone. they won't. I think they'll just become very dependent on you, which is also not healthy. Which is also not good. Not So I don't healthy. want to become No, no. right now they are very Yeah, dependent yeah, on yeah, me, yeah. because, like, subah se leke raat tak, Right. even when I'm not around, Right. we're connected. Like, we're on the phone, we're on WhatsApp. Now they know how to use Right. WhatsApp. They send me voice notes. Right. When I'm traveling, we're connected.
I know their friends' names. I know what goes on. The little classroom paddas कि दोस्त के वो साथ बहुत ज़रूरी है. कि क्या हुआ It's है, very important. उसने क्या कह दिया, हाँ उसने क्या कह दिया, हाँ and little like obviously these young girls have their हाँ own little हाँ. things happening every day, but I know Yeah. कि यार कि उसने आज X ने ये बोला तो Y ने ये बोला Hmm. और A और B का फड्डा हुआ, वो किस बात पे हुआ, हाँ. I know. Okay. आई नो कि कौन सा क्लास हाँ. में लड़की है जो रूड है, मीन गर्ल कौन सी वाली है, अच्छा बॉय कौन सा वाला है, काइंड कौन है. Acha, and you'd think it was a girl thing, but even now, my boys talk to me the same way. दे डू. Yes, and I know कि किस दोस्त का. अच्छा, I know all the girls and the girlfriends, हाँ the boys and the girlfriend, मतलब the friends and the girlfriends, and किसका किसके साथ breakup हो रहा है या patch up हो रहा है या बचपन से बचपन से. तो ये बड़ी अच्छी बात है. We're very blessed that our children talk to us. अल्हम्दुलिल्लाह. But अगर आपको वही बात है पहली. बट आवर चिल्ड्रन डिड नॉट talk at one point, right? You and I made that effort, and I want to take credit for this, and I अच्छे want नसीब other का है, मेरे बच्चे तो पैदा होते ही बातें कर रहे थे. मैं and I'll tell you why. As a young mother, for me, that connection with the children was so important because मेरे माँ बाप के साथ बहुत था. अगर मैं अपना बचपन देखूं तो I was so like pampered. और अम्मी अब्बू ने हमेशा मुझे ये कहा, उनकी बड़ी स्ट्रगल का वो टाइम था. इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत थी. अब्बू PhD स्कॉलरशिप पे गए हुए थे. अम्मी जो थी दोनों ने अपनी नौकरियां यहाँ से छोड़ के, अम्मी यूज़ टू वर्क and Abu used to study in Scotland, and it used to be on a stipend जो उनको स्टूडेंट का मिलता था. तो हैंड टू माउथ टाइप ही सीन था. मुझे अभी तक याद है स्कॉटलैंड का एक अपार्टमेंट था और बाहर बर्फ़ पड़ रही होती थी और एक बेडरूम था और एक बाथरूम था. और उस एक बेडरूम में अम्मी अब्बू के बीच में मैं सोती थी. एंड दे सेड दैट तुम्हारे पैदा होने के बाद हमारी किस्मत बदल गई थी. यू वर लाइक द रे ऑफ सनशाइन in our life. I always considered myself a ray of sunshine. I was like, I'm so blessed. And I feel very blessed. But we were so close as a family that, the level of trust and the level of communication that I had with my parents was, I think, exceptional. So there were no secrets. सब कुछ सामने था. सब कुछ. it's important. So important. But what you said na कि we're alhamdulillah blessed that our children talk to us, but I am raising my children in that way that they better talk to me first about even the littlest of their Yeah. problems. But you're making that time, na? अगर मेरी बेटी को कल कांटा भी चुभा रहा तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आके बताए कि बाबा मुझे कांटा चुभा नहीं, कांटा चुभने का तो वो ज़रूर बताएगी. बताइए उसको दर्द होगी है. तो. मतलब बहुत कांटा बुरी एग्जाम्पल क्यों दी छोटी है. सी क्या मेरे को छोटी सी भी डिस्कम्फर्ट अगर हुई है, कुछ हल्की सी भी डिस्कम्फर्ट हुई है, Yeah. मैं चाहता हूँ कि मेरा वो डायनामिक हो कि मुझे आके बताएं. छोटी का नहीं बताएंगी तो बड़ी का कैसे बताएंगी. Absolutely. नहीं, एंड एक दिस इज वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट. सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको बात करने नहीं दे रहा, बट ये जो एक आपने कहा ना कि पेरेंट्स नीड टू मेक मोर ऑफ दैट एफर्ट एंड absolutely. टेल देयर चिल्ड्रन कि बेटा टॉक टू मी. No, you need to be physically available. You need to be physically available. That window of communication needs to be open. पहली बात है कि आप physically तो हो. अगर आप पहली बात है physically ही available नहीं है तो बच्चा कहाँ से आपको ढूंढ के बात करेगा. और अगर कर रहा है तो अनॉयड ना हो. दूसरी चीज़ पे मैं आ रही थी. अनॉयड ना हो, एक दिमागी तौर पे अपने आप को खोल के रखें कि बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कन्फाइड कर रहा है, तो आप सुने उसकी बात कि वो क्या कर रहा है. और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको कांटा भी चुभे तो आपको बताए, और जब वो आके बताए कि कांटा चुभे तो ये ना बोले अच्छा कांटे चुभे ना क्या हो गया, क्या हो गया, सर तो निकल नहीं गया. बोले वो कांटा चुभ गया, ओ अब क्या, ओके ओके आर यू अच्छा, फीलिंग. yeah, I disagree a little bit. थोड़ा I disagree a little नो bit. नो व्हाट आई एम सेइंग इज पे अटेंशन टू व्हाट दे Pay से. attention, but also don't take them so seriously. I also feel. हाँ हाँ, वो तो इंटरनली यू नॉट टेकिंग देम No, सीरियसली. even with them, they need to also know their limits. अच्छा, हाँ. दैट्स समथिंग दैट You have not. I have not learned yet. I think it's also a father-daughter But thing. how do No, you also need to say it's okay. Hard love is also very important. But you'll maybe realize that when they hit their teens. And then आप हर बात पे नहीं कह सकते कि ओ मेरा बच्चा दिल टूट गया, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा नहीं टूटेगा. You can't do that. You have to give them a bit of a hard knock as well. But ये तो खैर हो गया ना grown up बच्चे. अगर आप पीछे जाएं, what you didn't experience was pregnancy. Yeah. Yeah, exactly. I sort of did. No, you didn't. No, you absolutely didn't. I was a very young mother. I was in the labor room.
the first time, Right. and the second time And you was think you felt the pain? no. What I'm saying is that I was very invested in Right. during that time as well. Right. Of course. And once you're in the labor room and then you experience, then you see the woman experiencing all of that, and you realize कि यार there is a reason कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, right? बिल्कुल. मैं तो देखने की सलाहियत नहीं होती, लेट अलोन बर्दाश्त करने की. नो आप हैदर कहती हूँ मैं, तो बच्चों की बात हो रही है तो हैदर का नाम ही आएगा ना, तो हसन आप वो पेन इमेजिन नहीं कर सकते. मैं नहीं कर आप सकता नहीं कर सकते. क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे तो देखा नहीं जाता, तो जब नहीं. आपसे देखा नहीं जाता तो एक्सपीरियंस करना और तो कई लोगों को ज़्यादा होता है, कईयों को कम होता है, बट आप वो अच्छा मुझे आई डेंट हैव अ सिंगल डे ऑफ मॉर्निंग सिकनेस. हाँ. देयर वाज नो मॉर्निंग सिकनेस. एक बच्चा सिजेरियन था, एक नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन जो बताने वाली बात ये है कि आपकी वो जनरेशन है जहाँ फादर्स आर वेरी इन्वेस्टेड एंड हैंड्स ऑन. बट इज इट ट्रू दो, ये जो मैंने ओह आपको एब्सोल्युटली. आपको क्या एब्सोल्युटली. लगता है इसकी क्या वजह है, इससे पहले कि हम आगे? ज़रा ज़रा वोक हो गया है इस माहौल ज़्यादा, एंड इक्वालिटी आ गई है ज़्यादा बिकॉज वुमेन आर वर्किंग बट मोर. मेरे लिए वोकनेस की वजह से मैं नेचुरली लाइक दैट. मुझे कोई मतलब ये इस यू आर मे बी, बट आई थिंक ऑन द होल जो बदला है ना वो because I see my इसीलिए. cousins also, and then I see Yeah, my brothers yeah, also, and yeah. then I Maybe see my friends you're more also, aware and more responsible. my friends also who are not in Pakistan. Yeah. They're very invested in their children's lives. Exactly. मेरा वो टाइम था when fathers were not that invested. और बड़े roles defined थे कि जो बाप है वो कमाएगा और वो हिफाजत करेगा, और जो औरत है वो घर देखेगी और वो घर देखेगी और बच्चे देखेगी और बच्चे पालेगी. सो मेरा बड़ा वो वाला था सीन दैट हैदर वाज नॉट हैंड्स ऑन एट ऑल. एक दफ़ा ज़िंदगी में एक दफ़ा हैदर ने डायपर बदला होगा, एक दफ़ा, और वो डायपर उल्टा उसने बना दिया था. और जब मैंने मूसा को उठाया तो डायपर गिर गया. ही डज नॉट नो हाउ टू पुट. उसने कभी नहलाया नहीं बच्चों को. Forget that. Heather was not in the labor room. He was not around for the delivery because he was in another city. So it took him a day to come. The children had been born by the time he got to the thing. Then I had 2 boys, so circumcisions only thi, and Heather's very queasy in hospitals. So as a 24-year-old, I took them alone for their circumcisions, both of them. And it was painful. It was a painful thing. And मुझे अभी तक याद है, even when he did come for the children, and he was working. और मुझे ये होता था और सिखाया हुआ यही था कि मियाँ ने सुबह दफ्तर जाना है, बच्चा रात को रोएगा, वो डिस्टर्ब होगा. आई स्लेप्ट इन अ डिफरेंट रूम विद मूसा बिकॉज मूसा वॉज अ कॉलर की बेबी. वो पूरी रात रोता था, मैं अलग कमरे में सोती थी उसके साथ कि हैदर डिस्टर्ब ना हो, रात को उसकी नींद पूरी हो जाए. क्योंकि शायद वो लीव पे था उस वक्त, लेकिन मुझे था कि इसकी नींद ना डिस्टर्ब हो, ये सोता रहे. ये सोता रहे. वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई when Amira was born na, and everybody in the family knew that I was there in the labor room and ye wo, and so somebody next day said, Hassan बड़ी हिम्मत की थी तू. मैं ही हिम्मत की थी यार. क्या मैं की हिम्मत की थी, मैं तो कुछ नहीं की था. Exactly. I was like यार ये जो एक है ना कि ओ यार बड़ी हिम्मत की थी उन्हें यार, ओ रहा होते तमगा पहना दें जी मर्द को लिबर रूम में. Oh my God, हाँ. नोटादार. मैं तो कुछ नहीं कीता. What did I do? I did nothing. I was just there. Yeah. I literally did nothing. Yeah. मैंने क्या किया? मुझे तो मैंने अपने माँ बाप से ये सीखा था कि यार जो बच्चे हैं ना, आपने उनके लिए ना you are just the person that they can take for granted forever. Forever and ever. My counselor at Lyceum during A levels, I was looking at colleges, and I used to go meet her, and she said something that's been stuck with me since then. It's been like 20 years. She said parents are meant to be used and abused. And I was like, I wouldn't really agree with that. I was like, but then in a way I understood, because only children are allowed to take that liberty with their parents, where I can go up to my mother or my father, and even when they are hungry and eating, I can take that liberty and I can tell mama or abba के यार ये मैंने खाना है, मुझे भूख लग रही है. बाकी मैं मुरवत में मारा जाऊँ, मैं किसी को जाके ही नहीं बोलूँगा. उम्मीद है आप ये नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नहीं, obviously. But like if my dad is eating, मुंह से नवाला नहीं छीनेंगे. If my dad is eating and उनकी प्लेट में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे खानी है और एक ही है,
तो मैं अपने बाप को बोल सकता हूँ कि मुझे ये चाहिए, मैं ले हाँ, लूंगा। of course. वो फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं मैं और नहीं, दुनिया में कोई मैं वही ऐसी कही ना फॉर ग्रांटेड। बल्कि हमारे पहले पॉडकास्ट के ऊपर किसी का एक कमेंट था जो स्टक ऑन माय हेड एंड आई वांटेड टू एड्रेस इट एज वेल। समबडी सेड दैट ओ इट्स सो बैड दैट आप इस उम्र में भी यू शुड बी गिविंग टू पेरेंट्स नॉट टेकिंग। नो, इट डिपेंड्स व्हाट पेरेंट्स नीड। You, of course, you would give, but in this at this age when they are alhamdulillah financially secure and Abu still working, and they have the resources and they have the economics, what do they need? They need your time, they need your attention, they need your मनी इज care. नॉट They एवरीथिंग। don't need your money. And if they have money to throw around, then who better to throw it than on us, right? हाँ, जैसे Absolutely. आई वेंट टू माय डैड, जैसे गिव मी सम पाउंड्स। Yeah. मुझे आपके Absolutely. पड़े हुए होंगे अंदर पाउंड, मुझे दें, Absolutely. तो मैं बोल सकता हूँ। नो, एंड दे ऑल्सो फील हैप्पी कि यार हमारा अभी भी देने वाला हाथ है। माँ बाप के लिए बड़ा ज़रूरी होता है हाँ, कि देने वाला हाथ रहे। जैसे आई मेक इट अ पॉइंट कि हम बच्चों से पेरेंट्स पे चलेंगे, बट ईद के ऊपर आई नेवर वेयर क्लोथ्स दैट आई बाय माई सेल्फ। आई ऑलवेज वॉन्ट माई मदर टू बाय मी अ कुर्ता दैट आई वेयर, अदरवाइज आई डोंट। अब मैं पिछले साल वाला पहनता हूँ। कपड़े नहीं पहनूंगा नहीं, वरना। मैं कहा कि मैं ईद के ऊपर हाँ। मेरी माँ मुझे कपड़े ला के देगी तो मैं पहनूंगा, बिल्कुल। मैं नहीं पहनता वरना। हाँ और एक बार हुआ है कि अम्मी हज पे थी हाँ 2 साल पहले, तो नहीं थे, तो मैंने पिछले साल वाला पहना। मगर नहीं, बस ठीक है, है, बिल्कुल ठीक है, एक लाड है बिल्कुल सही है, और होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो बच्चों के साथ आप वही देते हैं आगे जो आपने खुद सीखा हो। तो मैंने तो यही सीखा था कि यार बच्चों के लिए तो ये ऐसा नहीं कि जान हाजिर है और मेरे ऊपर से चल के चले जाओ, नहीं। बट एक सवाल का जवाब दें, जी। आप कैसे पेरेंट बनते हैं, इसमें आपके पेरेंट्स का कितना रोल होता है? बहुत ज़्यादा। अगर आप एक सोचने वाला दिमाग रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपने अपने पेरेंट्स से अच्छा क्या देखा है और बुरा भी क्या देखा है। बिकॉज परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। और आप वो चीज़ें भी अवॉइड करते हैं जो कि आप कहते हैं कि जी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यू नो। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने पेरेंट्स से देखी हैं कि यार ये मैं नहीं अपने अंदर लूंगी? मतलब है कि मेरे ख्याल है कि जो हमने अपने माँ बाप को लड़ते हुए भी बहुत देखा है, यू नो, हाँ, मैं तो स्क्वबलिंग। लड़ता हूँ भाई बच्चों के, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो जाता। नहीं आई हो थिंक दे जाता नीड टू है। नो ऑल्सो, राइट, मैं ये भी सोचता हूँ राइट। कि दे ऑल्सो नीड टू नो कि एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी ऑल द टाइम। पीपल फाइट श्योर, एंड देन दे श्योर, मेक अप। श्योर। सो अगर लड़े उनके सामने तो ऑल्सो मेक श्योर दैट यू मेक Make up in front of अप इन them. फ्रंट ऑफ I देम। don't know if that's a wise thing or not, but मेक अप, आई से मेक I अप, don't know if that's a wise idea, कीवर्ड but बीइंग मेक make अप। up. Um, नो, आई डू दैट। no, fights can get very bitter as well. हाँ, मतलब Fights can ऑब्वियसली। get very bitter as well, and if it's not an equal argument and they're lopsided, so they can get very toxic. मेरा नहीं ख्याल it's a good idea for your children to see you fighting all the time, ऑल द टाइम ऑफ all the कोर्स। time. दूसरी बात यह है कि एक certain level of respect मियाँ बीवी के बीच में वो मेंटेन करना बच्चों के लिए के सामने बहुत ज़रूरी होता और है। मियाँ बीवी का अवेयर होना इस बारे में अवेयर होना इस कि बारे यार में। कि बच्चों के सामने बिल्कुल। इस लाइन से ज़्यादा या कोई बात नहीं या करनी, या एक दूसरे से करनी है तो फिर कमरा बंद करके करो। एब्सोल्युटली। एक चीज़ जो मैंने सीखी शायद which was, I mean, my parents didn't have a choice, but Ammi, although she was working, she's a working person all her life, she didn't keep any finances in her hands. मतलब उनका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं था। वो कमाती थी और अब कम ही ऐसी औरतें होंगी जो कमाती थी और अब मेरे बाप को दे देती थी सारा कुछ। उमूमन उल्टा होता है, यू नो, मियाँ आके पैसे देता है, बट शी यूज्ड टू जस्ट गिव द मनी बिकॉज इतने कम पैसे होते थे दैट दे ऑल हैड टू गो इन वन किटी फॉर अस टू सर्वाइव। एंड शी नेवर केप्ट हिसाब। और अभी तक वो कहती हैं कि मैं तो बैंक अकाउंट में साइन भी नहीं चलता उनके चेक पे बिकॉज उन्होंने कभी किया ही नहीं। बट तो मुझे ये था कि नो, आई वांट टू हैव सम फाइनेंसेस इन माय कंट्रोल बिकॉज नहीं देना चाहिए। और उनका नहीं, इट वर्कड आउट फॉर देम, but for me I'm so happy that I did have finances in my hand, you know, because हमारी thinking इतनी फर्क थी। but that's what I learned from them, but that's nothing to do with parenting. I think in my case, my parents had, I think, too much of a control Too much control. on our lives, which is fine also, I think, in a way, because uh, मेरे केस में हम लोग सिर्फ 5 भाई थे, तो लड़के 5 लड़के ही हैं खाली, तो लाइक यू नो यू आल्सो हैव टू मेक श्योर कि एक गया तो बस बाकी के 4 भी पीछे ही शायद हो जाए, शायद ये उनका थॉट प्रोसेस हो। तो एक था ऑल्सो, माई डैड वाजंट अराउंड while growing up, it was just my mother. So I think at some point my mother assumed the role of a father as well for us. Yeah. When your father's not physically there, it's just your mother. And a mother
बिकॉज वी वर ऑल यंग, ठीक है मेरे बड़े भाई में और मुझ में है आई थिंक 20 साल का फ़र्क होगा ऑलमोस्ट, थोड़ा सा उससे, नहीं इतना नहीं है, 20 साल का तो नहीं है, I don't think 20 आई साल थिंक का है. 15 1 साल का फ़र्क Right. होगा, 15 साल का फ़र्क होगा, या 12 13, कितना होगा, Okay, we get it. 10, या आई थिंक Mm. 14 odd years. So when a parent is in that sort of situation where practically she is running the house, ठीक है अब आप ऐसे भेज देते होंगे, आई एम श्योर, बट फॉर हर टू मेक श्योर कि यार घर भी सही चल रहा है, बच्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, स्कूल आना जाना सब कुछ, घर के मामला, और 5 लड़के, आई मीन इट्स नॉट अनसरप्राइजिंग कि शी हैड दैट बिट ऑफ अ reservation या a little dominance or control, Right. कि यार कि क्या हो रहा है. सो इन माई केस आई थिंक वो मैंने एक चीज़ देखी है कि यार इतना कंट्रोल नहीं. अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि अब्बू भी गए थे सिर्फ 5-6 साल के लिए पीएचडी करने. अगर आप देखें किसी कन्वेंशनल हाउस होल्ड में जहाँ पैसे भी ना हो इतने, वहाँ पे बंदा कहता है कि यार ये अकेले क्यों नहीं चले गए. वाई डिड ही हैव टू टेक हिज वाइफ एंड 2 little kids? आई मीन आई वॉज all of 2 years old and Kamran भाई was what 6 7 years old. लॉजिक ये कहती है यार 5 साल के लिए बंदा पीएचडी करने जा रहा है, और अम्मी काम कर रही थी उस वक्त, शी वाज एज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन सम यूनिवर्सिटी, ये पीछे रह जाए आराम से, वो पान करके अपने वापस आ जाए. बट नो, वी वेंट आई एम सो ग्लैड वी डिड. तो हमारा ये था कि फैमिली यूनिट जो था ना वो बहुत क्लोज था. आपके शायद 2 थे, अब बाकी 5 थे. हाँ अपने यार एग्जैक्टली. मैं कितने लेके जा कितने हाँ सारे नु हाँ इन्हों एग्जैक्टली संभाला, मैं काम करांगा की एग्जैक्टली. करांगा मैं. तो But also there is also that comfort because my nanny's house was like literally next door, and राइट, my ऑफ mamus, कोर्स ऑफ all of them, कोर्स. वो सारे उधर थे, तो हाँ. वो I think यहाँ पे comfort बहुत ज़्यादा था अम्मा के लिए. यहाँ से निकल के उधर जाना अम्मा के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल होता. So it was easier for her to stay back and for my father to Right, visit right, whenever he right. did. But at some point I think they also were like यार कि बहुत हो गया अब. Well, yeah. I've never had these conversations with my parents. It's हाँ. surprising. I No, must I'm go. so grateful that we went because I think it was just very valuable years. जैसे आपने कहा पहले 5 साल ज़िंदगी के formative years होते हैं, and that's what I focused on my children कि the first 5 years are formative years, and मेरे बच्चों ने बहुत जल्दी बातें करनी शुरू कर दी थी. So they were very vocal, they were very communicative, इसलिए क्योंकि pregnancy में I used to talk to them like not like babies. I used to have conversations. और मैंने जब जितनी अपनी प्रेगनेंसीज में नमाज़ें पढ़ी वो यही थी कि अल्लाह मियाँ रूह अच्छी डाल देना. you know I don't know if that बड़ी has अच्छी दुआ है. I don't know कि इसमें कोई लॉजिक है कि नहीं, मैं मुझे ये था कि शायद रूहें तो सब एक जैसी होती नहीं हैं. बड़ी अच्छी दुआ है. मैंने कहा अल्लाह मियाँ बच्चों में रूह अच्छी डालना, बस अच्छी रूह वाला बच्चा हो, शक्ल सूरत तो जो देनी है वो भी रूह अच्छी हो. तो वो जो पैदा हुए एंड बट पेरेंट्स की डिसीजंस, हम बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स पे चले गए बिकॉज आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन. पेरेंटिंग तो फिर वहीं से आ रही है ना. पेरेंट्स की डिसीजंस का इतना क्या सबसे बड़ा असर तो बच्चों पे होता है ना. अब had I not moved, like had my family not moved to Karachi, my life would have probably been completely different. Yeah. The fact that my parents at some point decided, or my father decided, he had to settle in Karachi or start his business in Karachi, and for my mother and father to have decided, okay, we're going to move the family to Karachi now. For me, it changed everything. My schooling, my university, and एक चीज़ होती है butterfly effect, टक 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 टक, and everything changes. तो आई ऑफन वंडर एंड थिंक कि यार अगर मेरे अम्मा अब्बा ना मूव होते कराची, या अब्बा ही कराची में रहे होते, बिल्कुल, और मैं जेलम में, person. अब आई डोंट नो, शायद जेलम से हम समथिंग हॉट तो फिर ना होता, तो शायद कुछ और होता, शायद कुछ बहुत बड़ा हो जाता, शायद कुछ, मुझे नहीं पता. अच्छा. नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ बिकॉज जेलम के बहुत सारे लोग फिर मूव कर जाते हैं बाहर. हाँ. ऐसा है मेरे भाइयों के सारे दोस्त वो बाहर सेटल हो गए. कॉज एंड इफेक्ट है, कुछ होगा तो कुछ तो होगा कुछ, कुछ बट हाँ. अगेन सो दैट इज समथिंग ऑल्सो दैट आई हैव लर्नड कि यार कि ओके इन माई चिल्ड्रंस केस आई नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, कि मैं अगर कोई डिसीजन लूंगा तो ये सिर्फ उस वक्त होता है ना कि यार चलो ठीक है बच्चे तो हो जाएंगे, बट 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इवेंचुअली बच्चों की जिंदगियां कैसी होंगी. एंड दिस इज समथिंग दैट आई सी इन माई फ्रेंड्स नाउ when they moved, like, and some of my friends moved later when they all were already married and already had kids, and then they decided okay, I'm going to move and migrate to a different country. So there is that thought process. वो in that case I think उनकी जो decision driven है वो ज़्यादा बच्चों की वजह से, ना कि अपने careers को लेके. शायद वो पाकिस्तान में रह जाते
तो अपने तो बिल्कुल सस्टेन कर बिल्कुल जाते, बिल्कुल। बट देन लाइक व्हाट अबाउट आवर किड्स, हम्म। उनकी एजुकेशन का क्या, या उनकी अपब्रिंगिंग का क्या। एंड देन देयर इज आल्सो दैट फिनोमिनन नाउ वेयर जब वहाँ पे वो गए हैं तो they're all not very content with the kind of schools that या or the level of education or the वो तो है, certain things that being वो तो taught है, in वो school. तो है। They're like यार ये तो एक नया सिनेरियो है. नहीं नहीं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है And in कंट्रोल our करना। WhatsApp groups often they're sharing like वो ये कि स्कूल में आज ये पढ़ा. I'm like okay well I'm like ये मैंने अगर ये डिसीजन लिया होता and हाँ I have girls या तो it would have been a tough choice कि यार कि आप उधर गए हो और श्योर आपकी वैल्यूज और होती हैं. मैं ये नहीं कह श्योर रहा सही गलत, वो एक अलग बात है, श्योर। बट मेरा एक वैल्यू सिस्टम है. मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे उन वैल्यूज के साथ बड़े हों. और अगर मेरे बच्चे बाहर जब इन्वायरमेंट में जाते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कोई और वैल्यू सिस्टम की, obviously it will impact their mental health and their upbringing and ऑफ everything कोर्स everything. ऑफ कोर्स। How do you deal with that? What do you do to deal with व्हाट that? डू यू So डू? we're also blessed in a way that we're in here जहाँ पे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो है भी ना। है कि एटलीस्ट आपको अपना वैल्यू सिस्टम उनमें इम्बाइब करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत या एफर्ट नहीं करनी पड़ी. मगर वही बात है कि आप पहले, आप एग्जाम्पल तो आप ही है ना। अगर आपके अंदर वैल्यू सिस्टम है तो फिर आप बच्चों को कह सकते हैं कि भाई दीज आर द वैल्यूज, वी हैव टू अबाइड बाय देम एंड दिस इज व्हाट इट इज बडी। जैसे फॉर अ फैक्ट आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर आई नो फॉर अ फैक्ट कि जिस तरह आपने मूसा या मुर्तज़ा को कुछ बातें कही हुई हैं, डिस्पाइट who of the fact despite of the fact that who you are and like you're slightly whatever, but आपने लिबरल लिबरल लिबरल। लिबरल लिबरल, हाँ लिबरल। लेकिन आई लाइक द फैक्ट कि आप और बच्चों को पता है ये बात कि या यार क्या ठीक है अम्मा एब्सोल्युटली। मेरी कूल है, हाँ लेकिन यार ये अम्मा ने बोली हुई हैं बातें कुछ एंड मुझे एब्सोल्युटली उसका ख्याल करना है. बिल्कुल। तो ये वो जो कंफर्ट होता है ना बच्चों का, फिर वो उसी से आता है कि यार कि जब आपने उनको इतनी इंडिपेंडेंस दी हुई है, उनकी बातें मानी हुई है, या फिर आप कह रहे हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है ना, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट ओके विद. या अगर आप सारी बातें अपनी मनवाएंगे तो छठी बार बच्चे ने कहना कि चलो भाई तुम्हारी मेहरबानी. बड़ी मेहरबानी। और किस चीज़ पे वो कहे आपको नहीं पता, है हाँ ना, आपको जैसे नहीं ये कहते। इम्पोर्टेंट चीज़ थी हाँ बहुत बट इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो एब्सोल्युटली ये तो है, बट एनीवे आई थिंक हम बहुत ज़्यादा, कई लोग बर्डन हो जाते हैं विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, और फिर रेजिंग इज़ द टफर पार्ट। बर्डन तो है ना, नहीं है. नहीं, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत इन्जॉय किया। और इवन मतलब आई कांट इमेजिन, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सच एन एडवोकेट ऑफ हैविंग एन अर्ली चिल्ड्रन, बिकॉज एक तो आई लव चिल्ड्रन और मुझे बड़ा शौक था, बच्चों का भी बहुत शौक था। तो मैंने तो जल्दी से 2 कर लिए थे और मुझे ऐसा लगा दैट आई हैव एक्चुअली ग्रोन अप विद देम। वो सही है. एंड दैट इवन मूसा तो बचपन में कहता भी मुझे आमना ही था, बिकॉज अम्मा एंड आमना साउंडेड द सेम, तो यू से अमना, ही यूज्ड टू से। एंड दे वर लाइक फ्रेंड्स, आई मीन कभी वो नहीं लगा कि तो ओ सही माय हो गया ना, गॉड। आप जल्दी आप एक हाँ उस जोन में चले जाते ऑफ हैं. कोर्स सर्कमस्टांशियल है सारा, कि आप कर सकते हैं, आपके लिए ठीक है नहीं है वट, बट ये है कि कभी एक तो ये नहीं किया कि ओ मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी है, हमने ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, नहीं, नॉट एट ऑल। वी आर फ्रेंड्स within limits. I mean, we will have conversations, but at the end of the day, don't forget that I'm your parent and you have to respect that. रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब वो हार्ड लव आ जाता है ना जिसकी हार्ड आप है, बात बट रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बदतमीज़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी, उसकी गुंजाइश नहीं है। बदतमीज़ी नहीं करनी, या अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, नॉट कि इफ़ आई वांट समथिंग, इफ़ आई नीड समथिंग, यू बेटर रियलाइज इट। एक बात बताएं, ऐसे जी। मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया, पूछना चाहूँगा, आपका पेरेंटिंग से बड़ा कभी गहरा था. कभी मेरे दिल में सवाल आता है जी। आप ना जो बच्चे जो एक कहा जाता है कि यार बिगड़ा हुआ बच्चा है भाई, ये बच्चा ये तो, या इंसान भी तो होते हैं ना दुनिया में, अच्छे इंसान बुरे इंसान होते हैं, हर जगह अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं. जो जो बुरे लोग होते हैं, क्या ये पेरेंटिंग की वजह से बुरे होते हैं या इनेटली कुछ लोग जस्ट they're not good people, रू बुरी हो रूह बुरी हो. यार, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा हाथ पेरेंटिंग का ही है। इस तरह तो आमना मतलब क्या, मतलब आप देखिए आप सारा क्रेडिट जितने, जो बुरे बच्चे तो कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जो जिसमें बुराइयां जिन लोगों में होती हैं, हाँ फॉर एग्जांपल सीरियल किलर्स जो होते हैं, हाँ यूजुअली उनका कोई ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड होता है। दे जनरली नॉट, दैट डजंट मीन दैट, चोर होते हैं, जो करप्ट होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, जनरली एक तो ट्रेंड होता है, करप्ट का तो ट्रेंड होता है। अगर अब्यूजर्स होते हैं जो. मैं वही कह रही हूँ ना कि जनरली ये ट्रेंड्स होते हैं। अगर आप अपने बाप को देखें कि वो आपकी माँ को मार रहा है, खुदा ना खास्ता, तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका बच्चा भी, मतलब अगर आप मर्द हैं और आप अपनी बीवी को मार रहे हैं, अपने बाप को पूरी ज़िंदगी देखा, तो इट्स नॉर्मल फॉर यू, कई चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं इस तरीके से।
मेरा ख्याल है माँ बाप का बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड नॉट टू से दैट जो बुरे होते हैं उनके सिर्फ माँ बाप ही वजह है, नॉट दैट, सर्कमस्टांशियल भी होता है, अपना साइकोलॉजिकल भी होता है, हेल्थ वगैरह हर चीज़ इम्प्लीमेंट होती है ना। एक बंदा हम्म है वो बुराई 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 देखेगा और वो नहीं सीरियल किलर बनेगा। एक बंदा है वो बुराई बुराई देखेगा वो सीरियल किलर बन जाएगा। तो उसमें एलिमेंट तो उसकी अपनी वायरिंग का भी आता है कि उसकी वायरिंग कैसी हुई हुई है, सही है या गलत है। बट पेरेंटिंग का फ़र्क तो बहुत पड़ता है। पेरेंटिंग का फ़र्क मुझे ऐसा लगता है इस वजह से पड़ता है क्योंकि एज पेरेंट्स आई थिंक वी स्पेंड लेस टाइम विद आवर चिल्ड्रन देन द कंपनी दैट दे कीप. When they're younger, they spend a lot of time in school, they spend a lot of time with their teachers, and as they grow up, they make more friends, and then they go out also and they spend time with their friends and wo sara kuch. So if you're not aware, as I said, of who they are spending time with, Hmm. who's in their company, who they're in the company Absolutely. of, So important. ये चीज़ So पेरेंट की ये important. एक एस्पेक्ट है पेरेंटिंग का जो लोग आसान हल्का ले लेते हैं. Hmm. वैसे बिकॉज आई वाज अ बॉय एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउट ऑफ माय हाउस. Yeah. लाइक वी शाम में हम क्रिकेट खेलते थे, बाहर चले जाते थे दोस्तों के साथ उसके. अब मेरा पेरेंट तो नहीं है ना वहाँ पे देखने के लिए यार कि मैं दोस्तों के साथ क्या Hmm. कर रहा हूँ या Hmm. क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं या क्या डिस्कशन हो रही है वहाँ Hmm. पे. या मेरा बिहेवियर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट हो रहा है मेरी कंपनी से या नहीं हो रहा. Hmm. किस तरह के दोस्तों में उठ Of बैठ रहा हूँ, course. Of course. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग अगेन आई एम aware of Hmm. as far as my kids are concerned, which is why at even at this stage I make that effort कि यार Yeah. I must know कि Yeah. दोस्त कौन है, ना सिर्फ दोस्त कौन है, उनके पेरेंट्स कौन है. नहीं, ये हसन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई मीन टू सेंड योर चाइल्ड टू समबडीज़ हाउस जिसका आपको पता ही नहीं है, ये तो इतनी बड़ी ये वो है, क्रिमिनल एक्ट है मैं तो कहूँगी। यू नीड टू नो हु योर चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स विद, यू नीड टू नो हु योर चिल्ड्रन आर मीटिंग, हुज़ होम्स आर गोइंग टू, क्या माहौल है वहाँ का, और तब आप अप्रूवल देते हैं, Like my वरना wife नहीं। is friends with द my पेरेंट्स, या children's पेरेंट्स, एब्सोल्युटली mothers, एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है। my children's friends mothers. हाँ They and they have their हाँ rituals. They go हाँ for हाँ, their breakfasts and like एब्सोल्युटली they meet बड़ा ज़रूरी है, every once in a बहुत while. ज़रूरी है। And credit to all the mothers. या Okay, they make that effort कि यार कि अच्छा, मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि एक्सटर्नल, नॉट इन एज अ चाइल्ड, बिकॉज देखें आप, ठीक है वो स्कूल में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, बट इट्स नॉट विद वन पर्सन। टीचर्स भी बदल रही हैं, क्लास फेलोज भी बदल रहे हैं, सेक्शन भी class बदल, fellows in most cases लेकिन is कई होते हैं ना, इट्स नॉट लाइक देयर इज वन पर्सन यू आर हाँ स्पेंडिंग एट। अगर आप जब घर होते हैं तो माँ बाप ही होते हैं, तो फिर भी मेजोरिटी टाइम है वो बड़ा वैल्यूबल वक्त होता है जो माँ बाप स्पेंड जो माँ करते बाप हैं स्पेंड करते हैं, जो माँ बाप करना स्पेंड कर, चाहें. जो करते हैं बच्चों के साथ, तो नहीं करते लोग, नहीं करते, नहीं हाँ करते। वो आप अक्सर झिड़क देते हैं कि अच्छा मैं थका हुआ आया हूँ अभी अबे हाँ, थके हुए आए हो तो क्या कौन सा क्या इस काम करके आए नहीं हो. शायद करके भी आए हो, लेकिन ये भी करके ज़रूरी आए है, हो तो बच्चों के साथ ये वक्त भी ज़रूरी गुजारो. है, ये भी ज़रूरी है। थका हुआ आया हूँ. हाँ, And you must have conversations एब्सोल्युटली, with your children. एब्सोल्युटली। आई Take them थिंक out. one of my children, and I won't say which one because it's a little sensitive, but one of my children was, I think, all of 6 years old, and we were in a new city, and he had obviously going to preschool में तो 6 साल पे तो आप क्लास 1 में होते, भी क्लास 1 में नहीं था अभी, and Heather used to drop them to school and I used to pick them up in the afternoon. अगर मैं नहीं होती थी तो जो ट्रस्टेड मेड होती थी वो जाती थी पिक करने बच्चों को स्कूल से, एंड कोई ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी इजी हो गई कुछ दिनों के लिए कि ठीक है यार, ट्रस्टेड ड्राइवर है, बूढ़ा ड्राइवर है, बच्चा चला जाएगा पीछे बैठ के, एंड वी यूज्ड टू हैव अ सेंट्रो एट दैट टाइम, ये चला जाएगा, इट्स ओके, इट्स ही सेफ। 1-2 दिन के लिए आई वाज बिजी दोस डेज, देन द किड स्टार्टेड टू टेल मी, अम्मा मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गो विद हिम। Alert, foreign red alert, क्या हुआ? He was all of 6 years old, Hassan, and he told me that this driver, बाबा जो है वो मुझे कहता है आगे बैठो, अम्मा फिर वो मुझे कहता है मुझे टच करो, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, एंड देन ही गेव ग्राफिक डिटेल्स ऑफ व्हाट द चाइल्ड वाज आस्क्ड टू डू। हसन, मैं तो जैसे ज़मीन निकल गई ना, मैंने कहा डिड ही टच यू? नो, अब मैं आगे नहीं आया, मगर वो ऐसी बातें करता है, अम्मा आई एम नॉट कम्फर्ट, मैंने नहीं जाना इसके साथ, मेरी तो ज़मीन निकल गई। मैंने हैदर को बताया, हैदर आई थिंक गिव हिम द थ्रैशिंग ऑफ अ लाइफ, मैंने सेड इफ आई सी यू इन दिस एरिया अगेन, मैंने कहा इसको तो जेल में डालना चाहिए था। सोचो यार, कोई 70-80 साल का बाबा था,
ना इतना नहीं होगा लेकिन ड्राइव कर रहा था, बट स्टिल इतना परवर्टेड माइंड था कि वो छोटा सा बच्चा जो है उसको तुम सेक्शुअली मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. बट आई वाज सो प्राउड ऑफ माई पेरेंटिंग कि ये 5 साल का बच्चा है, इसमें तो कॉन्फिडेंस इतना था कि उसने आके मुझे बताया उसी दिन कि आई एम गोना गो बैक विद हिम. ये बात उसने की है मेरे से. इतना उसको पता था कि ये गलत बात है, इतना उसको पता था मैं अपनी माँ से ये बात कर सकता हूँ और मेरी माँ इस पर एक्शन लेगी और वो सही करेगी. सो आई वाज रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई मीन आई वाज ऑल ऑफ व्हाट लाइक वेरी यंग. जो जब भी आपकी औलाद आपको ये बोले ना मैंने ये नहीं करना, या आई थिंक जैसे आपने कहा रेड फ्लैग, रेड आपका फ्लैग. उस बात को तो आपको सबसे ज़्यादा सीरियसली लेना है. एब्सोल्युटली. कुछ भी नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं कल करना? स्कूल नहीं जाना, क्यों नहीं क्यों जाना? नहीं जाना? हमारे यहाँ ना स्कूल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना स्कूल? Oh, no, नहीं don't जाना tell स्कूल. that. हाँ. नहीं, स्कूल क्यों नहीं जाना? स्कूल जाना भाई, स्कूल से छुट्टी क्यों क्यों Yeah. छुट्टी करनी भाई? नहीं, क्यों नहीं जाना स्कूल? Yeah. एंड देन अक्सर आपको पता चलता है यार कि किसी ने बुली किया, Yeah. किसी ने कोई बात कर दी. Absolutely. मेरा तो I take these things very seriously. Of course. So my daughter came back home one day and she said that, and she started crying. I said, what happened? And she said, this boy kicked me. And I was like, one way is कि मैं बोलूँ कि no, it's okay बेटा, कोई बात नहीं. No. And then I'm like, मैं बैठ के बड़ी बातें करता हूँ कि बच्चों और ये वो and. So I was like, I'm gonna make sure कि मेरी बेटी को ये पता चले कि अगर मेरी बेटी को किसी ने टच किया है ऐसे, तो वो अपने बाप को आके बताएगी तो बाप दुनिया हिला देगा उसके लिए. हाँ. I wrote an email Yeah. to the principal, Yeah. to the teacher, to the owner Mm. of the school. I CC'd everybody. And I said, I understand these things happen, but for me, this is a learning opportunity for my child. I want her to know that this is not okay. Kids do this, Yeah. and I could very well say, okay, it's okay, kids do this all the time, but no, it's not okay. And I want you to call in that parent, have a conversation with them, and update me on what you've done. Yeah. And credit to the school, they called me, and the principal got in touch with me, and then they called the parent. They had a conversation with the child, with the parent. जो भी फिर वो चीज़ें थी, but I had that satisfaction कि यार कि I have set that example for my child now, and now they know. Absolutely. कि अरे मैं अपने बाप को आके अगर बताऊंगी कि मुझे किसी ने मारा है या किसी ने तंग किया है, किसी ने बुली किया है, तो मेरा बाप ये नहीं बोलेगा कि अच्छा मतलब ये कोई बात नहीं क्या बेटा, किया मेरे क्या बाप है ने, यार, ये तो नहीं है। मेरा बाप मेरा बाप ये तो नहीं करेगा कि यार बाप करेगा, बाप एक्शन लेगा. छोटी चीज नहीं है. नहीं छोटी चीज नहीं है. हाउ टू हैंडल इट इज नॉट छोटी छोटी चीज चीज नहीं एट है. ऑल. मैं ये बहुत आप स्लाइड कर देते हैं. मैं वो बच्चा थी जो मारती थी लोगों को, बच्चों को. आप क्या करती थी? मैं मारती थी. किसको? जो बुली करने की कोशिश करते थे. अच्छा. बिकॉज़ स्कॉटलैंड में ऑब्वियसली एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल यू अ पाकी. हाँ. एंड दे यूज्ड टू आगे पीछे दो गालियां निकालते थे. सो दीस टू स्कॉटिश बॉयज इन आवर क्लास एंड यू टोल्ड मी. आई यूज्ड टू टेक देम इन अ डार्क एली एंड बिल्कुल सही. बीट द सॉक्स आउट ऑफ देम. मारती थी. अच्छा, ये चीज़ें मैंने किसी का पोस्ट देखा फेसबुक के ऊपर, हाँ. और सारे गोरे उस पर बात करते. हाँ. गोरों का कोई पोस्ट था, कुछ था कि यार के आई टॉट माई, इसी तरह की पॉडकास्ट या कुछ थी. एंड दिस वुमन और दिस मैन सेड कि आई हैव टोल्ड माई चाइल्ड, if somebody bullies you, if somebody hits you, hit them back. Yeah, absolutely. And I went and saw the comment section, and all these guys were, yeah, that's what we've told our children too. Yeah. So ये कोई हमारे specific नहीं है. हर जगह पे no parent wants their child to be bullied. No, absolutely. And every parent I think feels the same way कि मेरे बच्चे को अगर किसी ने हाथ लगाया है या मेरे बच्चे को बुली किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुंह तोड़ दे आगे से, और तोड़े. क्योंकि बुलीज का क्या है, जब वो बुली करते हैं आपको और आप पलट के उनको करते हैं. when I went to लम्स, एंड लम्स की रैगिंग भी बड़ी मशहूर होती है. बताया आपने, काफी रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे. हाँ. और वो तो अलग थी वो स्टोरी. वो तो खैर बॉयज का अलग हॉस्टल में सीन था. बट वो फर्स्ट टाइम आई वेंट एंड ठीक है, वो आए और उन्होंने कहा जी खड़े हो जाओ और कौमी तराना पढ़ो. अच्छा पढ़ लिया ठीक है, हो गया, सब हो गए, रैगिंग हो रही है. वो ना देन दिस ग्रुप ऑफ गाइज who used to corner me and say कि ये हमें चाहिए, ये चाहिए, ला के दो, उधर करो. तो एक दो बार तो मैंने उनको कहा ठीक है ओके, मैं थोड़ा कि मैंने कहा ओके मैं कर लूँगा.
तीसरी चौथी बार हुआ मैंने तो चौथी मेरा साल पंजाबी है हाँ मैं कहा थोड़ी तो वो ना सारे वो हो गए हाँ एकदम एंड आई लाइक ओके आई कैन डू दिस या कि तो ये सीन है भाई कि अच्छा हाँ कोई करे आपको बुली तो सबसे बड़ा कावड़ होता है तो फिर वो उसके बाद मुझे वो एक अपनी एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हैं ना कि यार हम्म, अगर आपको कोई कर रहा है तो आप आंखें आगे से दिखाओ ना ऐसा ऐसा आप तो लम्स में थे ना मैं 6 साल की थी हाँ मैं तो ऐसी की तैसी नहीं आगे मैं से मेरा ये भी था कि जब मैं जेलम से आया था कराची हम्म क्लास 6 में हाँ क्लास 6 में तो मैं आया था तो तब भी आई वॉज इन अ ऑल बॉयज़ स्कूल हम्म मेरी बॉयज़ ब्रांच थी पूरी अब वो बॉयज़ ब्रांच थी और आई वाज क्लास 6 और वो 6 से 8 तक थी वो भी बड़ा मेरे लिए ट्रॉमेटिक एक एक्सपीरियंस बिकॉज मैं नया नया झेलम से आया था हम्म एंड आई हैड अ रियली अभी भी है बट उस वक्त और ज़्यादा हैवी पंजाबी एक्सेंट था मेरा हम्म और यहाँ पे मैं कराची आया मम्मी डैडी बच्चों में तो नहीं बट लाइक कराची हाँ में आपका एक्सेंट बड़ा स्टैंड आउट करता है स्पेशली अगर पंजाबी एक्सेंट या हो सो वो जो टाइम था ना मेरा 1 साल क्लास 6 में हम्म वो थोड़ा सा मुश्किल टाइम था बट क्रेडिट टू माई फ्रेंड्स देन या उन्होंने किया उस वक्त भी मैं हुआ था बुली हम्म लेकिन फिर मैंने डील करना सीख लिया था हम्म हमने सीख लिया हमें नहीं पता चला या नहीं हम्म समझती उस वक्त बुलिंग हम्म क्या होती है या नए नए आए थे तो पता ही नहीं था कि इसको एड्रेस भी करना होता है हम्म बट अपने बच्चों के केस में आपको पता होना चाहिए एब्सोल्युटली कि आपके बच्चे बुली तो नहीं हो रहे स्कूल में वही बात है यार टाइम टाइम दें बच्चों को डेडिकेशन हाँ दें आपको 24/7 पता होना चाहिए भाई पता कि होना आपके चाहिए बच्चे कि क्या आपके कर रहे हैं बच्चे कहाँ हैं क्या कर रहे हैं अगर आपको ना कहना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ना के बाद आपको एक्सप्लेन भी करना है कि आप ना क्यों कर रहे हैं फिर आपको अगर अगले बच्चा नहीं खुश हो रहा आपकी ना से तो नहीं खुश होता कोई भी तो हम्म टैंट्रम भी लेना है मूड ख़राब भी आपको बर्दाश्त करना है हम्म फिर आपको वो बड़ा बर्डन होता है सारे सिचुएशन का हम्म लेकिन ना जहाँ करनी है वहाँ ना करनी है इवन इफ इट्स अ टफर डिसीजन एंड यूजुअली इट इज़ हाँ करना तो बड़ा आसान है हाँ करो और जाओ यार हम्म मगरू लाओ मगर वो नहीं करना ना अच्छा एक चीज़ है मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ी बात करें और बताएं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है जब बच्चों की तबीयत या हेल्थ की जहाँ पे बात आती है ऑफ हम्म कोर्स सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चों की हेल्थ का बहुत हम्म ख्याल रखें मुझे लगता है कि कभी कभी ना कुछ पेरेंट्स मेरी तरह के होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम्म ओए आप बुखार वो मतलब खाना पीना ही छोड़ दिया हम्म टेंशन में आपने पता है मुझे तो हम्म पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं कुछ होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं बॉदर करते हम्म तो उसका क्या है ऑप्टिमम कि यार कि कितना सीरियसली बैलेंस लेना है कैसे करना है कैसे डील बैलेंस करना है मेरे ख्याल सिचुएशन है आपका इनर गेज आपको बता देता है कि आपने ये अब कितना सीरियसली लेना है लेकिन बैलेंस आपका थोड़ा बैलेंस आउट है मेरा तो शदीद काफ़ी बैलेंस आउट है इस आपका मामले शरीर में शदीद इस चीज़ में बैलेंस आउट है नहीं बैलेंस मैं ज़रूरी है नहीं इस चीज़ को मैं नहीं कर सकता बैलेंस कोप ज़रूरी है मैं डील नहीं कर सकता मैं आप नहीं कर सकते इलनेस नहीं कर सकते आई जस्ट मेरे तो औसान ख़ता हो जाते हैं आई जस्ट कांट डील विद इट एंड शुरू से पहले दिन से हम्म आई कांट डील विद माई चिल्ड्रंस इलनेस इट्स वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल होता है मैं हम वी वर वेरी लकी दैट हैदर्स पुप्पो उनका नाम भी लेना चाहूँगी डॉक्टर जीनत सानी शी इज़ अ वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड पीडियट्रिशियन तो जो बच्चों की इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स है ना तो उन्होंने ही पूरा सुपरवाइज उनको किया था तो मुझे अभी तक याद है मुर्तज़ा मस्ट हैव बीन लाइक अबाउट 1 or 2 और तो वो सीढ़ियों के ऊपर जाके ना सीढ़ियाँ नहीं बनवाई थी तो वो कंक्रीट की सीढ़ियों से ऊपर से उसने ही जंप्ड एंड ही जंप्ड ऑन अ कंक्रीट फ्लोर एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट छोटा सा था बहुत बहुत ही छोटा था उसने रोना शुरू किया रोना ना उसका बंद हो और उसको ही थ्रू अप और ही हैड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लड इन हिज वॉमिट मैं तो ब्लास्ट हो गया मैंने कहा ये तो गया बच्चा पता नहीं इसका सर टूट के बैकबोन टूट के क्या हुआ है सर भी ना उठाए रोता भी जाए एंड ऐसे ओकेजन पे मेरी फिर बिल्कुल पैनिक ऑन था पप्पो को फ़ोन किया वी रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फाइन बट मुर्तज़ा के ऐसे होते थे मगर बुखार वगैरह जो आप ज़ुकाम बुखार पे हो जाते हैं थोड़ा सा आप कैसे डील आपसे करती थी इन ज़ुकाम बुखार हाँ को कोई इतना नहीं नहीं खाने नहीं मैंने नहीं आपने छोड़े इन मामला नहीं मैंने ना ना काम छोड़ा ना रिकॉर्डिंग छोड़ी ना खाने पीने छोड़े बुखार को नहीं नहीं ऐसी कोई चीज़ हो कि जी क्रिटिकल ये जिस तरह मुर्तज़ा को मुझे होता है यार मैं हर चीज़ को भाई इसको मैं इजी नहीं ले सकता अब ये आई वाज नर्सिंग मुर्तज़ा आई थिंक टिल ही वाज 1.5 एंड सो ही हैज़ गुड इम्यूनिटी लेकिन वो बीमार होता था तो ठीक ठाक होता था ये एक इसका ये फेमस किस्सा है हम्म, छलांग मारने वाला एक दफ़ा उसको बुखार चढ़ गया इतना ज़्यादा कि ही पास्ड आउट अच्छा इतना तेज़ बुखार रात के रात चढ़ा कि ही पास्ड आउट
और मैंने कहा ये तो मर गया है, ये तो ही इज़ नॉट, बिकॉज यार he wouldn't respond. He just wouldn't respond, and I couldn't tell anything कि ये सांस भी ले रहा है कि नहीं. He was just like gone. He was listless and he wouldn't respond. And फिर हमने रात को 2 बजे पप्पो को फ़ोन किया. पहली चीज़ उन्होंने कही, are his lips blue? नहीं. सांस ले रहा है? I said I don't know. I couldn't, मेरा हाथ पाँव फूल गया था. I don't know. And she said नहीं, just see, हाथ गीला करके देखो. And उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई, तो he was breathing, but he was not responding. Then we took him to her house in the middle of the night, and उन्होंने ठंडा उन्होंने किया उसको, and बुखार था इतना तेज़, वो रिवाइव हो गया फ़ौरन. तो इस किस्म की चीज़. He walked out of the house one day. He was, I think उसने चलना चलना नया सीखा था. रेड स्वेटर उसको मैंने पहनाया, और 2-2.5 साल का था वो. हम लाहौर में थे, सर्दियों के दिन थे. अम्मी अबू को मैं विज़िट करने गई भी थी, और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था. The child walked out. He walked out, and जब एहसास हुआ कि और अम्मी का भी एक्सपीरियंस भैया के साथ ही हो चुका था कि he was lost for a couple of hours. तो अम्मी ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को उठा लेना, मगर अगवा ना करना. मतलब ये मर जाए, मुझे इसकी लाश, अल्लाह ना करे कभी भी किसी को गुजरना पड़े इस चीज़ से, मगर ये मर जाए, मगर इसको ये अगवा ना होए ये. एंड मुसीबत पड़ गई थी, तो वो एक किस्सा था मेरे बैक ऑफ द माइंड. ये था, ओह गॉड, वेयर इज़ माई चाइल्ड. गेट भी खुला हुआ ज़रा सा, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, बच्चा की तरह. सामने एक चौकीदार बैठा हुआ था. मैंने कहा बाबा ये बच्चा देखा है? हाँ वो इधर से गया है. मैंने कहा वुडंट यू स्टॉप हिम? आई मीन यू नो दैट दिस इज़ अ बेबी, ही इज़ लाइक ऑल ऑफ 2.5 years old. वो कहीं हसन, मैं यू कांट इमेजिन, मेरे जो उस वक्त हशर था उसके पीछे मेरे ख्याल है 1-2 गलियाँ दूर में गई हूँ, फॉलोइंग द पाथ. एंड वहाँ पे ना कुछ बुज़ुर्ग से, वो चौकीदार से थे, उन्होंने आग जलाई हुई थी, तो ये उनके साथ खड़े होकर ना हाथ सेक रहा था. एक चंड इसको लगाए, अरे उल्लू के पट्टे, वापस चलो ना ज़रा तुम तो. मतलब सो मुर्तज़ा ने इस किस्म की हरकतें की Mursa's हैं. troubled you a lot. मुर्तज़ा एट दिस स्टेज, मतलब उसकी ये एक्सीडेंट प्रोन था, ज़रा सा एक्सीडेंट प्रोन था. अम्मी के घर में सीढ़ियों से फिर एक और छलांग मारी, हिट हिज हेड अगेंस्ट अ ग्लास डोर, इट ब्रोक. देन 2 घंटे में उसके बालों में से शीशा निकालती रही. तो ऑल ऑफ दैट. अच्छा, एंड ऑल ऑफ दिस ना, द थिंग इज दैट आई वुड लाइक टू से एंड टेक फुल ओनरशिप. आई हैव रेज्ड माई किड्स लाइक अ सिंगल पेरेंट. मतलब हैदर वाज ऑलवेज देयर, but he was not a very hands-on parent at all, and I don't think he won't even take credit for it कि हाँ मैंने बड़ा कुछ किया. हैदर ने कुछ नहीं किया. From delivering the children to taking them for their vaccinations, for their emergencies, everything. I have mapped my children's lives single-handedly, the ups and the downs. पढ़ना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन्स करनी है, एग्ज़ाम्स हैं, फ़ीसें भरनी हैं, everything हसन. मेरे पे तो आई वॉज लाइक एट वन पॉइंट ओवरवेल्म्ड कि बट इवन देन आई एन्जॉयड इट. मैंने कहा ठीक है यार, मेरे ही बच्चे हैं ना, किसी और के बच्चे तो नहीं मैं पाल रही, अपने बच्चे पाल रही हूँ. लेकिन ये बड़ा ये चैलेंजिंग ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था, दैट्स अ obviously 2% जॉब. in our case Ikra is as involved as I या am, एब्सोल्युटली. so and credit to her. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं नहीं हूँ, तो वो एक we have that communication vis-a-vis our children, that वो जो चेक बॉक्सेस है मेरे बच्चों को, उसके भी वही हैं. So we're on the same page as far as raising नहीं our नहीं हसन, children. आप तो बड़े क्यूट हैं. आप तो, मैं एम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एनवियस ऑफ इकरा समटाइम्स. आप तो इकरा को बच्चों के साथ जेलम छोड़ने जाते हैं जहाज़ में जब उन्होंने जाना होता है. ऐसा ही है ना? The first time Hassan told me मैंने जाना है, मैं कहा you going on holiday? नहीं, इकरा को छोड़ने जा रहा हूँ. गाड़ी पे जा रहे हैं? नहीं नहीं, जहाज़ पे जा रहे हैं ना, बट वो 2 बच्चे हैं. And I remember I have traveled with Musa as a 4-year-old and Murtaza 4 days, not 4 days, within 40 days. I traveled with him, a baby and a toddler. One stuck to my hip and one holding on, crying, "Ke, why are you taking me?" And the other one, like, who was nursing. And I've traveled with this, like, all over the world. So I would take full credit that I've raised my children single-handedly. No, that's And I'm great, so glad mashallah. that they appreciate it as well. Yeah. They appreciate it because, yeah, I mean, Obviously यार पार्टनर्स का रोल बड़ा of इम्पोर्टेंट course है, होता है. बहुत इम्पोर्टेंट Of है. अब course जैसे अब होता मैं है. कह रहा हूँ कि the effort that she makes Yeah. in ensuring or in meeting the children's friends, parents, uh, you know and as far as their school is like their homework and stuff is, I've never been Yeah. involved. मुझे इस चीज़ से ना, होमवर्क क्या है,
टेस्ट एग्ज़ाम रिव्यू मेरा कोई उसमें ना इंटरेस्ट है, Yeah. क्योंकि मेरा पढ़ा, मुझे लगता है पढ़ाई ठीक मैंने है, वो भी किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, मैंने वो भी किया लेकिन हुआ है। मुझे लगता है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम बच्चों को बैठ के ये I को think importance उसकी ये है सो कि देयर माई no, the discipline is important. It's not actually what they're learning in the textbook, it's the discipline. That is important. I can't sit with my children. I can sit with my children and we can watch a movie. We can go have dinner. We can travel. What a fun life We you can have. do. But children and homework and the three of us don't get along really well. So credit to her कि जो उनकी पढ़ाई, उनकी होमवर्क, उन मेक श्योर उनके जो भी स्कूल का सारी चीज़ें, that's completely her domain. And that is extremely important. Children's education. I've done that too. I don't think Heather's ever picked up a book either for the children. But I have to say that my dad was very hands-on. ना कि वो homework कराते थे, but जो कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी ना उनसे, वो बड़ी लगती हैं, बड़ी, but मेरा उनके favorite time होता था stationery shop पे जाना. और we were in Jeddah at that time and I was a teenager, barely. I think 12 13 साल. अब्बू और मैं ना स्टेशनरी शॉप्स पे जाते थे. फिर वो आई लर्नड कि डिफरेंट निब्स के पेन होते हैं. ये 0.8 है तो ये थिन होगा, तो 1.2 है तो ज़रा सा थिक होगा. नहीं है मेरा ऐसा कोई सीन अगर आपका ब्लैक पेन है, इससे लिखेंगी तो ये इम्प्रेशन है. कट निब है तो इससे ऐसा लिखा जाएगा. मैंने अपने मास्टर्स का पूरा पर्चा, पूरा एग्ज़ाम, जो लिटरेचर पोइट्री नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री का जो नॉवल का जो एग्ज़ाम था, वो A4 ब्लैंक पेपर विदाउट लाइंस कट निब पेन के साथ दिया था. एंड अभी तक है मेरे पास. और वो मुझे याद है कॉनराड की थी हार्ट ऑफ डार्कनेस, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. उस पर सवाल था और वो 4-5 सफ़े मेरे सीधी लाइन है, बिकॉज अबू टॉट मी हाउ टू राइट इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट लाइन्स विद द कट निब पेन. वो मैंने लिखे और आखिर में ना ज़हूर साहब थे हमारे प्रोफेसर. इट वॉज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ वर्क. मैंने आई स्टिल हैव दैट पेपर. उन्होंने कहा कि जवाब तो तेरा ठीक ही है, पर 3 नंबर में तेनू प्रेजेंटेशन दे देते गवर्नमेंट कॉलेज एंड सो. अच्छा, ये भी बच्चों की चीज़ होती है ना, ऑब्वियसली बच्चे एज द किड्स ग्रो अप, दे वांट टू बाय स्टफ, दे वांट टू बाय द क्लोथ्स एंड उसमें भी I'll give credit to my wife Ikra for that also. मेरा उसमें इतना नहीं, I can't tell कि यार के कपड़े या and especially with girls, जी मैंने वो भी किया है. वो मुझे इतना नहीं उस चीज़ों की. So she's very good with, and she, a bit too invested in that. Her, I'm like, every few months she makes sure that the children have nicer clothes and like new shoes. Absolutely. and like these things are important, especially in this day and age where ना चाहते हुए बच्चे compete करते हैं. एंड आपको एट सम पॉइंट वो समझाना या सिखाना या बताना बच्चों को होता है कि यार कि ओके अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, यू कैन बाय व्हाटएवर यू वांट टू बाय, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टेल देम दैट दिस इज अ प्रिविलेज, एंड देयर आर आल्सो पीपल आउट देयर हु आर लेस फॉर्चुनेट. ये वाली वैल्यूज़ भी अपने बच्चों को सिखाना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, अनदर थिंग, वैल्यूज़ की बात से मुझे एक और बात याद आई और सोचा मैंने कि ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, बट व्हेन द किड्स आर ग्रोइंग अप, हाउ कंफर्टेबल आर यू टॉकिंग अबाउट सेक्स विद देम? Eventually I think I would be. You need to be. You need to be, absolutely, because that's another window of communication that was so open with me and my parents, or with both of us and our parents, that conversation, and it was like, this is not funny, this is a serious conversation and let's talk like adults. No, and वो important conversation इसलिए क्योंकि good touch bad touch तो वहीं से शुरू होती है ना, सारी बात ही वहाँ से शुरू होती है. Absolutely. And especially with girls, they obviously have another aspect to deal with when they hit puberty. You can't not have that conversation with your children. You cannot. And who will tell them? अगर माँ बाप नहीं बताएंगे. So with us is that, Ikra and I, there are certain things and in certain situations, we both sit down and have talks with our children. It's important, like it's our time. We sit down and all four of us and we have chats. बिल्कुल. And there are things that we discuss. बिल्कुल. ये जैसे for example मैं ये बात कर रहा हूँ, it's easier these days for children to say कि okay I don't want to eat and मुझे खाना order करना है. How many times a week is okay? How many times a month is okay?
just because they can alhamdulillah afford to order food, does that mean कि okay They should order it they should every day. order? Yeah. No, Yeah. no. Just because alhamdulillah they can afford to buy whatever Mm. clothes or toys or whatever they want to buy, does that mean okay Yeah. कि यार? No, they need to be aware that there are a lot of people out there who don't have that privilege. Yeah. That is very important to tell them, Yeah. and to tell them to be grateful Yeah. that this is privilege. The concept of privilege needs to be taught to children. We वो don't. आप सेक्स एजुकेशन से प्रिविलेज पे चले गए एकदम, आपने वो जंप वो मारी है. वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली No, but I'm इम्पोर्टेंट just है, saying that बट for ये a वो lot चीज़ें of जो आप. parents, no, for a lot of parents, it's a very uncomfortable conversation to have. And I'm not just talking about good touch and bad touch, but any touch is a very important conversation to have with your children. That even if you're watching a film that has like X-rated scenes in it, as I wouldn't say that as parents we're okay watching it together, but we are. We are. You I, I, children I are watched. grown up now. No, even when they were younger. Even they were younger. You just tell them this is right, this is wrong. Here's when you close your eyes. हमारे साथ Here's हाँ हमारे साथ अक्सर ये होता है कि कोई हम देख रहे होते हैं हाँ एकदम and they also know, हाँ so they also know कि but they're very young, na? They're very young. I'm हाँ. talking about when they get to their teenagers years and they start reading, you know. It's like कभी नहीं मना किया बच्चों को कि ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये मुझे ऐसा, देखो, ये मैं मत again देखो. this is ये ज़रूर बताया है ये सही है और ये गलत है. वो जो है ना, वो डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़रूरी है. ये बेटा ये सही है, ये गलत है. अगर आप बुराई से आंखें उनकी बंद कर देंगे तो उनको पता ही नहीं होगा बुराई होती क्या है. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसलिए भी रेज किया क्योंकि मैं जो पहले पिछले पॉडकास्ट में बात की, मुझे डिश नहीं थी लगानी आती. वो जो क्यूरोसिटी होती है ना एक बच्चे के अंदर हाँ कि हाँ मना कि बताए कि है ही नहीं है भाई, बंद है दरवाजा, हमारे तो बंद है भाई माँ बाप ने कभी मना नहीं किया. तो बंद है, तो फिर इसका मतलब है और क्यूरोसिटी है कि क्या है क्या है क्या है. ना माँ बाप ने वो मना किया, ना मैंने बच्चों को मना किया. बच्चों को पता होनी चाहिए चीज़ें. एंड देन आई ऑफन try to read about these things also. Yeah. Okay, what is the correct age for parents and children to have these sort of Absolutely. conversation? कि आप कब उनको गुड टच बैड टच कब आपने बच्चों के साथ आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. ये वाली जो कॉन्वर्सेशंस हैं ये आपने कब करते हैं? प्यूबर्टी जब हिट करेंगे उससे बहुत इवेंचुअली, पहले कर लेनी चाहिए वैसे. प्यूबर्टी हिट करने से, प्यूबर्टी हिट करने हाँ puberty ऑब्वियसली हिट करने से बहुत देर पहले ये कॉन्वर्सेशन हो जानी चाहिए. ये कॉन्वर्सेशन, और ये Awareness तो आ इम्पोर्टेंट है जाती है. कॉन्वर्सेशंस, Yeah. बिकॉज आप नहीं बताएंगे तो वरना वो कैसे सीखेंगे? दोस्तों में सीखेंगे. No, so my thing is very clear. This is, you look at everything. But this is wrong. हाँ. This is wrong and this is right. As long as you know what is wrong and what is right. यार 18 साल पे तो बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनकी मैं आंखें तो नहीं बंद कर सकती. अब वहाँ पे एकदम उनको सब कुछ नजर आएगा तो वो तो उनको होगा ओ माय नहीं गॉड. वो एक और चीज ऑब्वियसली नहीं, लेकिन मैं आपको इस तरह का मैं भूल जाऊँ मजे की बात बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अब्बू जैसे मेरे, हर एक की प्रायोरिटीज अपनी होती है ना. जब मेरी शादी हुई थी तो आप व्हाट वुड यू गिव योर डॉटर, लोग जहेज की बात करते हैं कि वो जी ज्वेलरी, कपड़े, फर्नीचर, ये वो. व्हाट डिड माय फादर गो टू द बाजार विद मी एंड गेट मी? A toolbox. He said every household must have a toolbox. I still I have a toolbox with all kinds of hammers, all kinds of screwdrivers. ये टूल्स के लिए ये हैदर साहब के लिए पेज टाइट करने, पेज कसने. हैदर के ना होए बस सबके बाकियों के हो गए. टूल बॉक्स जो है ना वो, क्योंकि वो खुद हर चीज़ करते थे. वो कहते थे ये जो लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन प्लग बदलने के लिए तो फिट है मुँह तो सारे अंदर. मतलब अब्बू वाज वेरी हैंड्स ऑन दैट वे. टूल बॉक्स एनीवे, तो डाइग्रेस कर रही हूँ. तो बच्चों में भी यही था. मैंने सब कुछ आप सामने रखे हैं बच्चों के, मगर सही एक और बात है जिसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. ये एक बारी में नहीं कॉन्वर्सेशन पूरी हाँ, होने लगी, बट मुझे लग रहा है. वो जो आपने एक और बात मुझे बताई थी कि आई टोल्ड मूसा कि दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज रॉन्ग. It's wrong. You shouldn't and you can't. No. And you will be judged for this, not by me but by God, Absolutely. by Allah. And my job is to tell you. Ah. I can't be there with you all the time. No. I think that is what is And important. plus, but now they're old enough, right? They're old enough. Yeah, but you need to tell your children from an earlier age that you will not be with them all the time. No. And so there will be times when they will have to take these decisions on their own. मतलब when they were going to college, sorry आपकी बात काट रही हूँ, both of them. मतलब मेरी पूरी फैमिली में parents would go and take their children to college, settle them in, all of that. I didn't have the money for both of them. I didn't go. मेरे दोनों बच्चे अकेले कॉलेज गए थे. And they knew that माँ नहीं जा सकती. मूसा की दफ़ा मैं अकेली कैसे जाती, मुर्ता को लेके जाती, तो I couldn't go to America with another child, and I didn't have the money.
एंड मुर्तज़ा की दफ़ा भी यही था कि कोविड के दिन थे उस वक्त, तो वैसे ही आई कुडंट गो अगैन, और उस वक्त पैसे थे, मैं नहीं जा सकी, मैं नहीं जा सकी, मैं नहीं गई। लेकिन ये ज़रूर सोचा हसन कि बच्चों के लिए ज़रूरी क्या है, ट्रैवलिंग ज़रूरी थी, वो कराई। वो मैंने बाय हुक और बाय क्रुक कराई, और अल्लाह ने साथ दिया कि जहाँ जहाँ मैं जा सकती, जहाँ जहाँ रिश्तेदार थे, भाई होता था, अम्मी अबू मलेशिया में था, यू टेक अच्छा, देम। ये जो ट्रैवलिंग वाली बात है बड़ी हाँ, अंडररेटेड है, बड़ी लोगों को समझ ही नहीं आती यार। लोगों को नहीं समझ आती। नहीं। क्यों, मैंने जब ट्रिप्स किए हैं अपने बच्चों के साथ, हमने एज ए फैमिली, वो जो एक्सपीरियंस है ना, और वो जो वक्त आप साथ गुजारते हैं, और वो जो बच्चों की अब उसमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन में जो इजाफा हो रहा होता है, या वो अनमैच्ड है, because you're traveling and they see the world through your lens, because you're the one taking या them and you tell them कि बेटा ये है, ये है, ये है, देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है. It's very important. या So, and completely understood, again, this is something that you and I are saying because we're coming from a place of great privilege, या कि यार अफोर्ड भी आप कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं ट्रैवल, बट कहीं पे भी दिन आप अपने बच्चों को पार्क लेके जाएं, आप अपने बच्चों को जहाँ पे आप हैं, जिस शहर में आप हैं, bottom line is spend time with them, not just in the house but out of the बॉटम house, लाइन यही है। outside of the house as या well. Spend time. And like, I hate going to their sports. I like, विद अ वेंजेंस। oof, because it's all of like a 30-second race, हाँ, and you have to wake up and you have to go you have and to you have to endure sit everybody, there मतलब the entire सेंस ऑफ day, कम्युनिटी तो यही है ना। but you have to do You it. have to do There it. are no two ways about Yeah, it. no, Because I don't want my children to be turning around and seeing कि अच्छा सबके माँ प्यो आए हैं तो मेरे माँ मेरे प्यो, माँ बाप की तरह। where is my father, हाँ, where is, and like हाँ। these little events in their school. बट पता है फादर ना भी हो ना, बच्चों को समझ आ जाती है फिर बहुत जल्दी। I mean, if there's a choice, then of course father should be there. हाँ, if you're But if the traveling, if father, you're not there, हाँ, वो एक father अलग अगर नहीं बात भी है. है तो बच्चे बहुत जल्दी हो, but then they keep all their expectations with you, हाँ, that you better be there, हाँ. So ये है। No, it's important for both हाँ, parents to हाँ। be Well, like I equally. say ना, Hassan, it takes a village. It takes a village. It Absolutely. takes a village to raise a child, and it's ये not. प्रिविलेज वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक मैं दोबारा इस पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ग्रैटिट्यूड अगर आप में है Yeah. और होना चाहिए, तो पास ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपने ग्रैटिट्यूड नहीं पास ऑन किया ना, मुझे लगता है कि आज कल के दौर में स्पेशली फॉर पेरेंट्स टू टेल देयर चिल्ड्रन टू बी ग्रेटफुल फॉर दीज लिटिल थिंग्स, लिटिल ब्लेसिंग्स ऑल्सो, एंड टू नो दैट because Allah Mia is looking out for Absolutely. you. It's very important. It is. I think that is what keeps children grounded, and especially in today's time, it's very important for children to be grounded. Yeah. क्योंकि अब बहुत सारी जो लेकिन वो हम तो वही चीज़ें, बात है यार, माँ बाप ग्राउंडेड होंगे तो फिर ही बच्चों को बट ग्राउंड आमना आपको करेंगे भी ना। पता है कि आजकल के दौर में प्रिविलेज रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा होती हैं. अच्छा, मैं आपको, मेरा जो आपका ये लाइफ लेसन है, मेरा बहुत ज़रूरी, आई डोंट नो कि लाइफ लेसन है कि नहीं, कि बट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि डोंट माइक्रो मैनेज योर चाइल्ड्स लाइफ्स, in the sense कि don't do everything for them. It's okay for them to also look out for themselves. It's okay for you also not to be available 24/7. और ये आप वक्त के साथ you'll realize this, because बड़ी अच्छी बात मेरी एक दोस्त ने की who's trained to deal with children, and she said that आजकल के parents का problem ये है, especially outside of Pakistan, कि वेकिंग आवर्स से लेके बेड टाइम तक उन बच्चों के पूरे स्केड्यूल्स मैप्ड होते हैं। इतने से इतने बजे ये, इतने से इतने बजे ये, इतने से इतने बजे खाना खाएंगे, इतने से बजे नैप लेंगे, इतने बजे ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बेड टाइम शावर, बेड टाइम गो टू स्लीप। द चाइल्ड डज नॉट लर्न हाउ टू डू एनी थिंग बाई हिमसेल्फ। पता ही नहीं उसको होता। इफ़ ही हैज़ टाइम वो कहता है आई एम बोर्ड, व्हाट डू आई डू। दे डोंट नो व्हाट टू डू। And that's one thing I didn't do with my children. I was like, ये दो तीन चीज़ें करेंगे दिन में, and then you're on your own, I'm home, but find a way to entertain yourself, find a way to stay busy. So I'm so happy that अभी जिस टाइम मूसा आया है 2 साल बाद घर, तो मुझे ये था कि यार वहाँ न्यूयॉर्क की लाइफ इतनी बिजी है इसकी, सुबह से लेके रात तो तक बोर ही, हो जाता है. ये तो 2 दिन में मुझे कहेगा आई एम सो बोर्ड आउट ऑफ माई विट्स. But no, I saw the child, he finished one book and then he felt so proud. My child reads. He finished one book. He said, Umma, this is such a good book. It was about some Russian spy. Then he went and bought another book. Today he was reading Shahbaz Taseer's biography. And he's आराम से बैठा हुआ. मैंने कहा, aren't you getting bored? कहता, no, I love it. I'm loving the time, not doing anything, which is why I told you, the inertia, what are you doing? I vegetate, the art of vegetation, it's so important. वहाँ से लिया मूसा ने. वो नहीं, the art of vegetation और ना कुछ करना वो भी कितना ज़रूरी है वो.
बहुत ज़रूरी है। So don't manage 24 hours of your child's day. और एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा, और आई थिंक काफ़ी हो गया टाइम पॉडकास्ट का, बट मज़ा आता है, पर यही ब्यूटी है पॉडकास्ट की। हाँ ये जो एक रैट रेस में लोग डाल देते हैं ना बच्चों को, कि वो इतने मार्क्स आने हैं और ये एग्ज़ाम ये करना है और पास होना और ये करना है और दे नीड टू बी एब्सोल्युटली टॉपर्स ऑफ द क्लास, एंड ये मुझे वो नहीं बात पसंद। Hassan, it depends. मुझे नहीं, मुझे मैं आपको बताऊँ एक बात, it depends on the nature of the child. जैसे Musa was very ambitious and he was very competitive and he was like, I want to do topper वो नहीं था, but I want to do नहीं, well. माँ बाप जो बच्चों को शव करते हैं नहीं, उन वो मैं वही कह रही हूँ ना कि आप ब्लैंकेट नहीं कर सकते कि बिल्कुल ना शाफ करें। उसका ये था कि देन आई यूज्ड टू encourage him, facilitate him. प्रेशर नहीं था मेरी तरफ से, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आईवी लीग गया, उसको जॉब भी मिल गई, सबको मुझे पता था इसकी रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा जो था उसका नहीं था बिल्कुल फोकस एकेडमिक्स पे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी उसको नहीं कहा, मैंने कहा भाई तू पास हो जा, तू पास हो जा, मेरा बच्चा बी आ जाए हाँ, बट बहुत है। आपने इनकरेज किया, आपने ये तो No, नहीं। the thing is not to encourage or not encourage. The thing is to recognize कि आपके बच्चे की नेचर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, and don't push him into doing something that he doesn't हाँ, love. क्योंकि मुझे तो अपनी एग्जांपल आ जाती है ना साहब। मैं झेलम में पैदा हुआ पला बड़ा, फिर मैं कराची आया, ठीक ठाक कर लिया। मैं लम्स चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कर लिया। फिर मैं वॉरिक चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कर लिया। अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कर रहा हूँ। हाँ, तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है शायद, हाँ, बहुत सारी बातें अब मैं करता हूँ, या मेरा जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, वो इन चीज़ों से आया, वो स्कूल से आया, कॉलेज से आया, उन दोस्तों से आया, टीचर से आया, यूनिवर्सिटी जाके आया। लेकिन वो जो इक्वेशन थी मैथ की, जो उस वक्त मुझे नहीं आ रही थी, और मेरे एक बार मैं कौन सा एग्ज़ाम दे के आया ओ लेवल्स में, एडवांस मैथ्स का। एड मैथ्स का नहीं था, एड मैथ्स का तो किसी कोई था, एड मैथ्स का ही था शायद, या कुछ। मैं आया, मेरे से एक सवाल छूट गया, मैं आके रोया। मैंने कहा ओ हो, मेरा पेपर छूट गया यार, एंड फॉर मी इट वाज लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि यार मेरा पेपर। मैं रोया और मैंने कहा यार अब क्या होगा। मेरा ए आया अल्हम्दुलिल्लाह, तब ए ही होता था, ये स्टार नहीं होता था, ए आया मेरा। और बट मुझे आज आप बिठाए ना ऐड मैथ की, ये मैथ की इक्वेशंस करने के लिए, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता साइन कॉस जो था, टैन क्या हाँ था, यार, वो मैंने भी किया है FSC थीटा, तक। वो मुझे नहीं याद अब। तौबा। वेलोसिटी, मुझे शदीद नफरत थी वो वेलोसिटी वाले जो होते थे, वो हाय यू हाय जा हाय रहा है, हाय। और वो मुझे कुछ याद नहीं है अब। वो मैट्रिसेस होते थे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, हाय ऑल हाय दिस, हाय। गॉड यार, गॉड, अलजेब्रा होता था और गॉड मैन, ट्रिग्नोमेट्री होता दिस था, और ऑल खुदा दीज जाने। मैंने भी थिंग्स। एफएससी तक एडवांस किया बिकॉज अब्बू की सीट थी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा सीट है बेटा, वेल करो, एफएससी करो। मैं फेल हो गई मैथ्स में ऑलमोस्ट, मैं हाले बेयरली पास हुई। मैं कहा भाई मेरे बस की मैं बात नहीं तो है। मुझे वो पता है कि ठीक है हाँ मैंने कर लिया, मैं ये सब कुछ हाँ बेरली पास हुआ, या जो भी अच्छे हाँ। भी आए, नंबर भी आए, सब कुछ आए। सो आई नो मैं अपने बच्चों पे वो नहीं फोर्स करूंगा यार कि अच्छा तुम्हें मैथ की इक्वेशन नहीं, हाथ लाओ डंडा टक। नहीं यार ठीक है, नहीं आती तो नहीं आती, क्या हो There are सकता some things I'm really happy that my kids have inherited from Heather. Although Heather's not been a hands-on parent at है। all. मैथ नंबर्स। No, numbers. Yeah, man. Oh my God. Heather's like a genius when it comes to numbers. Numbers भी easily, and he reads. He also reads. He's very well informed. रोज की खबरें, ये वो हर चीज़, तो वो बच्चों ने उससे लिया है। और दूसरा numbers. They're so good with numbers, both of them. और तीसरी हाइट। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने आप पे नहीं गई मेरे हाइट? 5'3" पे नहीं गए। They're both 6 and above. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं, हाइट अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो we give credit where it's due. हाइट का क्रेडिट दे दिया आपने, कुछ क्रेडिट दिया, आप, मैंने कुछ दिया। कुछ क्रेडिट नहीं आपने नहीं, दिमाग का भी दिया है। नंबर्स का दिया, वेरी इंटेलिजेंट जो पर्सन। जीन्स में चीजें सारी। जीन्स में जो जेनेटिक्स जो है ना वो है। बट एंटरटेन योर चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी आल्सो, लेट देम बी क्यूरियस, उनको करने दें। जैसे माय एल्डर वन Amira, she's always into, like, she's googling stuff, and she's yeah, on YouTube searching about solar systems, of course. and different sorts of riddles, and they come to me, both of them, and they ask me, Baba, I'll ask you a riddle. I'm like, okay, go on. And at times I'm able to guess, and at times I'm not. But वही वाली बात है कि जस्ट बिकॉज यूट्यूब इज़ नॉट ऑल बैड, कि आपने बोला कि वो बच्चे पूरा दिन As long यूट्यूब as पे you're लगे हुए हैं। monitoring what they're watching. Just monitor what they're watching, and in most cases, like, they're looking at different languages at times. मैं देख रहा होता हूँ कि भाई वो सीख रहे कि बाबा कोरियन में इसको ये कहते हैं, बाबा व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री एंड दैट कंट्री, एंड
फ्लैग्स का उनको पता है कि ये कौन से मुल्क का है, क्या है। On that note, I have to pick up a child in another 15 minutes. So ठीक है आमना जी, यही जी बात है पॉडकास्ट की कि आप बात करना शुरू कर देते हैं करते हैं, और ख़त्म नहीं फिर होती, बिल्कुल ये नहीं है, बट बिल्कुल। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। और एक वजह इसकी जो हमने नहीं डिस्कस की वो ये भी निकलती है कि ड्रामों में जो पेरेंट्स का पोर्ट्रेयल होता है और पेरेंटिंग जिस तरह की दिखाई जाती है, मुझे तो उससे शदीद इख्तलाफात हैं और मैं उनका बरमला इजहार भी करता रहता हूँ। आई थिंक जिस तरह की अपब्रिंगिंग और जिस तरह के पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप्स हमारे ड्रामों में दिखाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम, कुछ एक्सेप्शंस डेफिनेटली होती हैं, वो पेरेंटिंग है जो आपको नहीं करनी चाहिए। Absolutely, absolutely. ऑन दैट नोट एकदम आमना को याद आ गया, अगर उन्होंने जाना तो अब हमें ये पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको कुछ इससे कुछ शायद फ़ायदा हुआ हो, नहीं हुआ मुझे नहीं पता, शायद मज़ा ही आया शायद मज़ा आ रहा हो, इसका आपने हो। कॉन्वर्सेशन हमारी इंजॉय कर ली हो। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस चीज़ के ऊपर आप चाहेंगे मैं और आमना बात करें वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इस टोन में आपको दुआ बहुत में याद रखिएगा। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।